वो नहीं रखना चाहती तो मेरे से 4 अगस्त क्यों मिली है, बच्चा को क्यों देखा है, प्यार क्यों किया है, मेरे से होटल में क्यों थी। अभी क्या है, बच्चा के लिए उसका पिता चाहिए, मुझे भी मेरा पति चाहिए। मैं तो मेरा पति का हक चाहती हूँ, बच्चा का भी उसका पिता का हक चाहती हूँ। अगर आपको भारत में रहना पड़ा तो आप रहेंगे भारत में? हाँ, मेरा हस्बैंड के साथ मैं सड़क पे भी रहने के लिए तैयार हूँ। इस्लामिक पद्धति हो, चाहे इस्लामिक मोहम्मदन ला हो, चाहे भारतीय संस्कृति परंपरा हो, इसको न्याय दिलाया जाए। वो उन्होंने बोला था जो उनका पत्नी मर चुकी है, मतलब सिंगल है। एक आदमी ने मुस्लिम धर्म अपना के उन्होंने मेरे को शादी किया। जब मैं इंडिया आ चुकी हूँ तब तुम्हारा समाज आ गया, तब तुम्हारा दिक्कत हो गया, क्यों? नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर AP सिंह हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, और सोनिया अख्तर जो बांग्लादेश से आई हैं, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सर, क्या है पूरा मामला, पहले एक बार दर्शकों को बताइए। देखिए, ये सोनिया अख्तर हैं, बांग्लादेश में जन्म हुआ, बांग्लादेश में पढ़ी लिखी, पोस्ट ग्रेजुएट है, वेल एजुकेटेड है, और वहाँ MLC मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रही थी। नौकरी करने के दौरान इनकी सौरभ कांत तिवारी से एक डील के दौरान, एक केमिकल की 2 करोड़ की डील थी। इस दौरान उनकी मुलाकात हुई, प्रोफेशनल मुलाकात थी। प्रोफेशनल मुलाकात, जब फ़ोन नंबर आपस में आदान प्रदान हुए तो वो दोस्ती जैसी परिणत हुई। फ़ोन बात होने लगी, चैटिंग होने लगी, व्हाट्सएप चैटिंग होने लगी, और मित्रता में तब्दील हो गई। वो मित्रता तब्दील होते होते इजहार हुआ, इकरार हुआ प्यार का। उसके बाद फिर सौरभ कांत तिवारी ने प्रपोज़ किया शादी के लिए, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम अपने परिवार वालों से पूछेंगे। और क्योंकि अनमैरिड थी, पढ़ी लिखी थी, लड़की थी, तो उसके बाद उन्होंने फिर ज़्यादा मतलब फॉलो किया इन्हें, पीछा, एक तरह से मित्रता को आगे बढ़ाया अच्छी तरह, मतलब संस्कारित, कोई उस तरह से नहीं, गलत नहीं, जो इन्हें गलत लगता है। ये प्रभावित हुई, और प्रभावित होने के उन्होंने एक प्रभाव करने के लिए, या कहिए एक जानबूझ के या सोची समझी प्लानिंग के तहत उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण किया और बताया कि मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गई है, नहीं, एक्सपायर हो गई। इन्हें लगा कि चलो ठीक है, अब इस्लाम भी धर्म ग्रहण कर लिया और अब इसमें ये भी है, तो इन्होंने भी हाँ कर दी। और हाँ करने के बाद बाकायदा इस्लाम धर्म वो ग्रहण कर ही चुके थे। उसके बाद मैरिज में, उसमें मस्जिद में, बैतुल मस्जिद है, वहाँ निकाह हुआ, बाकायदा निकाहनामा बना, काजी, वकील और उनके सामने। और उसके बाद फिर वो मैरिज रजिस्ट्रेशन हुई। मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, निकाहनामा का मिला, और उसके बाद नोटरियल सर्टिफिकेट, और सारा प्रोसेस हो गया। उसके बाद सारा प्रोसेस होने के दौरान बहुत अगरतला से इसके लिए कपड़े है, ज्वेलरी है, ये भी खरीद के लाए। बहुत मतलब अच्छी तरह से वेल ऑर्गेनाइज शादी हो गई। उसके बाद वलीमा की दावत हुई, स्वागरात हुआ, फिर दावत वलीमा हुई। उसमें उनके खुद के मालिक CEO मिस्टर जॉन वो शामिल हुए, और कॉमन फ्रेंड्स शामिल हुए। उसके बाद हनीमून पे गए, 4 दिन 4 रातों के लिए हनीमून पे गए, और हेलीकॉप्टर से साइट सीनिंग हुई। वो सारा कुछ बहुत बढ़िया, वेरी पंप एंड शो, बहुत अच्छा, बहुत प्यार से, बहुत अच्छा। और जब अच्छा वैवाहिक जीवन चल रहा था, फिर उसी दौरान प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद उसकी नौकरी भी छुड़वा दी, 2 मेड लगा दी। इसे बड़ा लगा, केयरिंग है, बहुत अच्छी केयरिंग। प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने बताया कि नहीं, मेरी पत्नी एक्सपायर नहीं हुई, मैंने तुम्हें प्यार में बता दिया था, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, हर सूरत में तुम्हें पाना चाहता था, इस प्यार में तुम्हें बता दिया। तो इसे नाराज़गी हुई कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, गलत किया, क्यों किया ऐसा। लेकिन उसने समझाया कि हमारे उनसे कोई संबंध नहीं है, 2 बच्चे हैं बस, तो कोई बात। ये आत्महत्या करने लगी उसी दौरान। आत्महत्या से फिर बचाया भी उन्होंने, कहा 2 तुम्हारी मौत नहीं, 1 बच्चे की भी मौत होगी, तुम गर्भवती हो, समझो, संभालो अपने को, ये किया। फिर प्रेगनेंसी चलती रही बात। फिर प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के लिए एक बेटर हॉस्पिटल, बहुत वहाँ का बेस्ट हॉस्पिटल कहेंगे, यॉर्क हॉस्पिटल ढाका में, वहाँ एडमिट कराया। इंडिया सर्जेरियन हॉस्पिटल हुआ। और उनकी इच्छा क्या थी
कि इंडिया में बच्चे की डिलीवरी हो भारत में। तो उसके लिए वीज़ा भी लगवाया उन्होंने, वीज़ा भी है, दिस इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वीज़ा लगवाया। लेकिन डॉक्टरों ने कहा मेडिकल क्रिटिकल पोजीशन है, केस क्रिटिकल है, इसलिए इसकी यहीं डिलीवरी कराइए आप। तो वहीं डिलीवरी ढाका में कराई, बहुत अच्छे हॉस्पिटल में, एडमिट से लेके डिलीवरी से लेके सेजेरियन से लेके वहीं साथ रहे होटल में, वहीं हॉस्पिटल में खाना पीना रहना, बच्चे को सबसे पहले गोद लिया, वो सब हो गया। फिर नेमिंग सेरेमनी हुई। नेमिंग सेरेमनी में इनकी जो पहली पत्नी यहाँ थी इंडिया वाली, वो भी पहुँची। फिर बड़ा आपस में भी सामंजस्य, बड़ा प्यार, और उन्होंने फिर एक कॉमन नाम रखे, क्योंकि इनका बेटा हो गया था, 2 बेटे पहले के थे, तो उनके नीनू इन्नू हन्नू और अन्नू, नीनू हन्नू और अन्नू इसका नाम रखा। तो कॉमन नाम रखे, अच्छा रहा, सब चलता रहा। उनका एक बेटा गया था ढाका में पहली बीवी से, तो उसे भी घुमाया फिराया इन्होंने, सोनिया अख्तर ने, सब जगह चलता रहा, घूमते रहे फिरते रहे, सब हुआ अच्छा। फिर उसके बाद उन्हें भारत आना पड़ा। जब भारत आना पड़ा तो उसके बाद वो यहीं रुक गए। जब इन्होंने कहा आओ, कब आओगे, कितने दिन बाद आओगे, तो उन्होंने कहा नहीं। तो इसे कुछ शक लगा, डाउट लगा। फिर मई 2023 में अपने आप वहाँ से आ गई, बच्चे को वहीं छोड़ के अकेली आ गई। फिर यहाँ वो मिले, शिवालिक उनका घर है, वहाँ रहा, होटल में भी रहे, घर में भी रहे, अपना जहाँ इसकी ससुराल है इंडिया में ग्रेटर नोएडा, वहाँ भी रहे। और रहने के बाद घूमे फिरे, इसे ताजमहल घुमाया आगरा का, इंडिया गेट, लाल किला, चांदनी चौक में मैगी ख़रीदारी कराई, दरगाह घुमाया, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, सब जगह घुमाया, फ़ोटोग्राफ वगैरह सब अवेलेबल है। बहुत अच्छा सब कुछ किया। फिर इसके बाद हफ्ते 8 दिन में ये वापस चली गई। फिर कहा फिर आएंगे, फिर नहीं आए, तो फिर ये आई। फिर इसके बाद फिर इसे अगस्त में आना पड़ा, अगस्त में आके आना पड़ा, फिर वहाँ पहुँची। फिर वही प्यार, थोड़ा बहुत प्यार, पर लेकिन फिर वो उसमें थी, दिखाई नहीं कि ये हमें अवॉइड कर रहे हैं, अब हमें रखना नहीं चाहते, अब हमारे षड्यंत्र किया, साजिश की, एक सोची समझी साजिश के तहत, क्योंकि हिंदू धर्म में एक शादी है, इसलिए इस्लाम धर्म ग्रहण करके दूसरी शादी की और इनको धोखे में रखा। तो अब इसको अपना परिवार चाहिए, अब भी सहमत है, अब भी चाहती कि चलो तुम्हें वो भी रहें, मैं भी रहूँ। इसे अपने बच्चे को पिता चाहिए, इसको बच्चे के पिता चाहिए, इसको पति चाहिए। इसे ना उनकी धन दौलत, मकान, फ्लैट, कोठी, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, किसी से कोई मतलब नहीं। इसे सिर्फ पति का प्यार चाहिए। और इसके बच्चे को 1 साल 4 महीने का बच्चा है, अब वो सड़क पर घूमे, इस तरह से घूमे जिसका पिता रहा हो, पिता हो, गरीब से गरीब भी बच्चे का पिता आदर, संस्कार और प्यार देता है, बच्चे को सम्मान देता है, ऐसा नहीं होता है। और इसीलिए इसकी कानूनी कार्रवाई हो रही। हम 1 महीने पहले भी आई थी हमारे पास, तब हमने इसे काउंसलिंग के लिए ग्रेटर नोएडा वहाँ भेज दिया था, डीसीपी ग्रेटर नोएडा के लिए। हमने वहाँ कर लो, एनजीओ हैं, वहाँ 1 स्टॉप सेंटर है, काउंसलिंग हो जाएगी। मुझे ऐसी आशा अपितु विश्वास था कि वो उसे रखेंगे और बच्चे को पिता का प्यार मिलेगा, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं। तब G20 के सम्मेलन चल रहे थे, उस समय हमने इसकी पिटीशन, जो बांग्लादेश से आई हुई शेख हसीना जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश थी, उनको मार्क करते हुए बांग्लादेश हाई कमिश्नर के द्वारा भेजी। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए रिकमेंड कर दी। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आ गई है हमारी पिटीशन, अब वो आगे 1-2 दिन में फॉरवर्ड हो जाएगी, फिर आगे की प्रोसीडिंग हो जाएगी। इसकी यही इच्छा है, इस्लामिक पद्धति हो, चाहे इस्लामिक मोहम्मदन लॉ हो, चाहे भारतीय संस्कृति परंपरा हो, इसको न्याय दिलाया जाए, इसके बच्चे को पिता मिले, इसको पति मिले। चलिए, हमारे साथ में सोनिया अख्तर भी मौजूद हैं। मैम, कैसे आपकी मुलाकात थी और क्या अभी जो मामला है क्या है? जो मेरा वकील डॉक्टर AP सिंह सर बोला है, ऐसे ही हम दोनों का मुलाकात हुई है, शादी हुई है, बच्चा भी हुई है। आप में जब 3 अगस्त इंडिया वापस आ गया, तब भी से ही सब सारे प्रॉब्लम शुरू हुई है, जो उन्होंने तो अभी बता आपकी रहे। बातचीत होती है उनसे? अभी देखिए, हाँ, अभी भी बातचीत होती है, मैं मैसेज करती हूँ, वो भी मैसेज करके अभी डिलीट कर देती है, क्योंकि मीडिया पे मैंने बोल दिया जो मेरे से बात करती है, तो इससे बाद वो डायरेक्ट फ़ोन नहीं करती है, वो मैसेंजर में करती है, व्हाट्सएप में करती है, मैसेज करके भी अभी डिलीट कर देती है डर की वजह से। तो आप आए, आपके आने के बाद मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई है। 3 अगस्त में आई हूँ, 4 अगस्त वो मेरे से मिली है, होटल पे भी रुकी है, बच्चों को प्यार भी किया है, खिलाया। बट जब भी मैं घर जाने का बात बोला है जो घर लेके जाऊँ, तब भी जो उनका पहला पत्नी रचना शर्मा, उसका बेटा को भेज दिया, मितुल तिवारी को। तो उधर से ही स्टार्ट हुई है सब कुछ।
अभी तो काउंसलिंग भी किया, हर जगह बोलती है। अभी वो बोल रही है मैं नहीं रखना चाहती हूँ, मतलब वो ज़बरदस्ती रचना शर्मा उसको दे के बुला रही है, जो आप बोलो ऐसा बोलो, क्योंकि वो उसका मन का बात नहीं है, क्योंकि वो नहीं रखना चाहती तो मेरे से 4 अगस्त क्यों मिली है, बच्चों को क्यों देखा है, प्यार क्यों किया है, मेरे से होटल में क्यों थी, बताइए। जरूर रखना चाहती आपने है। बोला मेरे साथ चलिए, तो उन्होंने क्या कहा फिर? उन्होंने बोला है देख घर में रचना है, वो बहुत वो बोला है जे मैं जहर पी लूँगी, 2 बच्चा को भी पिला दूंगी। मतलब और दूसरी वाइफ ने बोला? हाँ, और बड़ी वाली जो बच्चा है वो भी बोल रही है तुम उस फैमिली को स्वीकार करोगी तो हम लोग जहर पी लूँगी, तुमको भी मार दूंगी, तुमको मैं नहीं छोड़ूंगी। और रचना शर्मा तो बोल ही दिया जो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, उसको भी मैं देख लूँगी तेरे को। तो आपने आगे क्या सोचा हुआ है कि जिस तरह का अभी माहौल है? देखिए अभी क्या है, बच्चा के लिए उसका पिता चाहिए, मुझे भी मेरा पति चाहिए। मैं तो मेरा पति का हक चाहती हूँ, बच्चा का भी उसका पिता का हक चाहती हूँ। रचना शर्मा रहना चाहती है, कोई दिक्कत नहीं, रह जाए, क्योंकि वो पहले भी मेरे से रह के आया है। अब क्यों दिक्कत है, इंडिया में आने के बाद क्यों दिक्कत है? जब वो बांग्लादेश में मेरे साथ रह सकते तो आप इंडिया में क्यों नहीं रह सकती है? आप इंडिया में क्यों नहीं रह सकती? 4 बार वो जाके आया है बांग्लादेश, मेरे से मिली है, बच्चा भी थी, वो भी मेरे साथ थी, तो आप क्या दिक्कत हो गया है? अब रहने में क्या इतना दिक्कत हो गया? अरे इस बच्चा से इतना नफरत क्यों है उनका? तो आपके वकील जो हैं डॉक्टर AP सिंह, उन्होंने क्या कहा आपको? देखिए वकील जो मेरा वो लॉयर है डॉक्टर AP सिंह सर, वो बहुत एक्सपीरियंस वाला लॉयर है, ज़रूर मेरे को न्याय मिलेगी सर, ज़रूर मेरे को न्याय तो किस दिलाएंगे। तरह का आप न्याय चाहते हैं, मतलब कैसा? देखिए मैं मेरा हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ, चाहे वो रचना शर्मा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहती हूँ दोनों बच्चा को भी उसको पिता मिले, इस बच्चा को भी उसका पिता मिले। अगर आपको भारत में रहना पड़ा तो आप रहेंगे भारत में? हाँ, मेरा हस्बैंड के साथ मैं सड़क पे भी रहने के लिए तैयार हूँ। वो बोलेगी जो चलो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के सड़क में रहूँगी, वो भी मैं तैयार हूँ रहने के लिए। लेकिन बातचीत की बात की जाए, शादी से पहले कैसा व्यवहार था और अब जो बात बहुत करने अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा रिश्ता होती है, जो मेरा हस्बैंड के साथ थी। तो मेरा हस्बैंड ने मेरे को बहुत प्यार किया, इस बच्चा को हर महीने का बर्थडे सेलिब्रेट किया उन्होंने, मेरे को क्या बताऊँ, बहुत अच्छा से रखा है, 2 मेड दे के रखा है, बहुत टेक केयर किया, बहुत केयरिंग एक हस्बैंड है। अब आने के बाद अचानक से उन्होंने मेरे को आने से पहले भी बताया, बोला है मैं आ जाऊंगी, बट नहीं आ सकती तो मेरा जो पत्नी है, देख मेरा घरवाली ज़बरदस्ती मेरे को देख के ये बात बुलाएगी, मतलब मेरे मुंह से ही आएगी जे हाँ मैं नहीं रखूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, ये सब तू विश्वास मत करना। मेरे को ये बात बोला है जे तू कभी विश्वास मत करना, जे मैं बोला है ज़बरदस्ती वो लोग मेरे को देके ये सब कराएगी, मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगी। आने के बाद भी बोला है। तो आपको लगता है कि आपके साथ आएंगे वापस, या आपके साथ? हाँ जरूर मुझे पूरा विश्वास है, मेरा हस्बैंड मेरे को कभी नहीं छोड़ेगी और वो मेरे साथ ही रहेगी। हाँ उसका मजबूरी है, उसको फैमिली का प्रेशर में आके वो ऐसा उल्टा सीधा बोल रही है, जरूर वो मेरे को रखेगी। लेकिन जब उन्होंने शादी आपसे की तो आपको पता था कि मतलब वो सिंगल है या पहले से मतलब शादी? देखिए उन्होंने बोला था जो उनका पत्नी मर चुकी है, मतलब सिंगल है। उनका पापा मम्मी को दिखाया, भैया है, सबको दिखाया। आप उनका पत्नी अचानक से जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तब जिंदा हो चुकी है। उसके बाद भी बोला है जो उसके साथ अच्छा रिलेशन है, वो भी प्रूफ दिया है। उन्होंने ये भी प्रूफ दिया है जो रचना दी के साथ उनका अच्छा रिलेशन नहीं है, क्योंकि उनका जो बेटा है हन्नू, उसको लेके रचना दी गया है बांग्लादेश जाने के बाद हम तीनों एक साथ में ही थी। तो उस दौरान मेरा हस्बैंड तो मेरे पास ही थी, दीदी के हाथ में मैंने शाम सुबह 3 टाइम खाना खाया है दीदी के हाथ से। तो एक साथ रह के मेरे को प्रूफ दिया है मेरे हस्बैंड ने, उनके साथ उनका इतना अच्छा रिलेशन होती है। मेरा पति तो मेरे पास ही थी, अच्छा रिलेशन कहाँ से आया बताइए? और अच्छा रिलेशन होती, 22 साल का संसार छोड़ के एक आदमी ने मुस्लिम धर्म अपना के उन्होंने मेरे को शादी किया, बहुत प्यार से 2 साल रखा है। वो शादी ऐसा नहीं है छुपा के, पूरा बांग्लादेश जानती है, उनका फैमिली जानती है, उनका रिश्तेदार जानती है, उनका बांग्लादेश का कंपनी का MD जो CEO मिस्टर जॉन, हर एक कंपनी में जो नौकरी करती है उसका कंपनी में इंफॉर्मेशन देती है, उन्होंने दे दिया। तो उनका जॉन भी आया है, दावत में भी आया है, तो सब कुछ खुल्लम हुआ है। अब अचानक से आने के बाद रचना दी के प्रेशर में आके ये सब बोल रही है। मेरा हस्बैंड जो अभी बोल रही है ये सब प्रेशर में बोल रही है। तो आपको भी भरोसा है कि वो आपसे आएंगे? हाँ जरूर भरोसा है, क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे से बहुत प्यार करती है, इस बच्चों से भी बहुत प्यार करती है। जरूर मेरा भरोसा है वो मेरे को लेके जाएगी, बच्चों को भी लेके जाएगी। तो लास्ट टाइम कब आपसे मुलाकात हुई थी उनसे? मेरे से मुलाकात हुई दिल्ली आने से पहले।
आने के बाद भी मुलाकात नहीं हुई? नहीं, दिल्ली में आए हैं 10 दिन हो गए हैं, 10-12 दिन, तो इसमें से नहीं हुई मुलाकात। इससे पहले हुई है उनसे। आने के लिए मैंने बोला था, उन्होंने बोला है नहीं मैं जाऊंगी तो मीडिया आ जाएगी, मैं दिल्ली जाऊँ ले लो, दिल्ली जाऊँ तो मीडिया आ जाएगी, मैं नहीं जा सकती। फिर वो रचना बहुत प्रेशर करती है, घर में पिटाई करती है, बच्चा भी उसके ऊपर हाथ उठाती है, तो बहुत बैड सिचुएशन में है, इसी वजह से शायद वो ऐसा कर रही है। तो आपको लगता है जिस तरीके से उनकी जो दूसरी बीवी है उन्होंने बोला है कि अगर वो रहेंगे तो जहर की आप बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस कंडीशन में आप एक बात बताइए, नहीं पिएगी भाई। आप जाके बांग्लादेश में रह के आया मेरे साथ, तब कोई दिक्कत नहीं थी, तो उस मेरे देश में मेरे भी तो समाज थी ना उसी टाइम पे, मेरे देश में तो मेरे भी लोग थी ना, तो सब लोगों ने, सबको तो खुल्लम हो चुकी है, जान चुकी है। जब मैं इंडिया आ चुकी हूँ तब तुम्हारा समाज आ गया, तब तुम्हारा दिक्कत हो गया, क्यों? तब तो उनकी बीवी को नहीं पता था ना। हाँ सब पता, मेरे साथ रह के आया, आपको क्या बोल रही हूँ, मेरे साथ रह गया, तब मेरा बच्चा का उम्र 4 महीने। अब पति, मैं, मेरा उनका जो पहला पत्नी, सब एक साथ में थी, तो आप उस टाइम पर उन्होंने कैसे टॉलरेट किया? अब बताइए, 4 बार, एक बार 2 बार नहीं, 4 बार। आप उसका जाके पासपोर्ट चेक करिए, तो झूठ बोल रही है, पासपोर्ट चेक करिए, आपको पता लग जाएगी। 4 बार उन्होंने जाके रह के आया है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तब तुमने मान लिया जो उनका दूसरी बीवी को, आप क्यों दिक्कत है? अब जब मैं इंडिया आ गया हूँ तो आप क्यों दिक्कत है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।